आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है, एसएससी का। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत मेहनत से बनती है वीडियो, तो मोटिवेशन मिलेगा। तो अभी इस चैप्टर का नाम है लोकेशन और एक्सेंट। अभी क्या है ना, इस चैप्टर में हम इंडिया और ब्राजील को कंपेयर करेंगे। ओके, पूरे हर एक चैप्टर में हम इंडिया और ब्राजील को कंपेयर करने वाले हैं, इसके आगे से जो भी चैप्टर है। तो आपको पता है इंडिया स्पाइसेस के लिए फेमस है और ब्राजील कॉफी के लिए। आप देखो सब कॉफी कॉफी, तो ब्राजील फेमस फॉर कॉफी और इंडिया फेमस स्पाइसेस के लिए, मसाले में वो बहुत फेमस है। हर एक खाना हमारा तीखा चटपटा होता है बिकॉज ऑफ स्पाइसेस। इंडिया फेमस है क्रिकेट के लिए और ब्राजील फेमस है डांस के लिए, सालसा डांस के लिए। तो एक डांस का वीडियो हो जाए। ये जो मैंने आपको डांस दिखाया है, ब्राजील उसके लिए बहुत फेमस है। अब ब्राजील और इंडिया कहाँ पर है? तो आपको पता है हम लोग जो है, इंडिया जो है वो एशिया के कॉन्टिनेंट में है और ब्राजील जो है हमारा वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। तो देखो, दुनिया में कॉन्टिनेंट्स होते हैं ना, आपको पता है कि नहीं? तो हम जो कॉन्टिनेंट में है वो एशिया है ना, एशिया है। और ये जो ब्राजील जो कॉन्टिनेंट में है वो साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में दिख रहा है आपको पीला वाला, ये ब्राजील है। हम इंडिया में बस ये दूसरा दिख रहा है आपको, ये पुराना मैप है। ओके, अब इंडिया इज लोकेटेड इन द, हाँ, अब देखो ये जो लाइन जा रही है अर्थ पे, ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर है। तो हमारा इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न में। और इस साइड अंग्रेज लोग रहते हैं ना, तो ये वेस्टर्न है और ये साइड क्या होता है? ईस्टर्न। तो इंडिया किस साइड है? नॉर्दर्न, नॉर्दर्न में है और ईस्टर्न है। और ब्राजील क्या है? ब्राजील का कुछ हिस्सा नॉर्दर्न में है, ज्यादातर हिस्सा सदर्न में है और ये वेस्ट साइड में है। ये साइड क्या है? वेस्ट साइड। ये साइड क्या है? ईस्ट साइड। और ऊपर का साइड क्या है? नॉर्थ। नीचे का साउथ साइड क्या है? साउथ। तो हम लोग नॉर्थ में है, देखो आप नॉर्थ में है और ईस्ट साइड में। ब्राजील का कुछ हिस्सा नॉर्थ में, ज्यादातर हिस्सा साउथ में है और ये वेस्ट साइड में। तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा कौन किधर है। सम पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, मोस्ट ऑफ द पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ओके, ओके। अब इंडिया के स्टेट्स याद करने पड़ेंगे आपको, तभी आप इजीली कर पाओगे। तो इंडिया में कितने स्टेट्स है आप बता सकते हो? इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो आपको 28 स्टेट्स पता होना चाहिए। अब याद करने का तरीका बहुत इजी है। इंडिया का मैप देखो, याद कैसे करते हैं? आप याद करो, दो दोस्त लोग हैं, एक का नाम मणिपुर है, सॉरी एक का नाम है हमारा आसाम और एक का नाम है हमारा कहाँ गया, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। कौन दोस्त है? आसाम और अरुणाचल प्रदेश। ये जो दोस्त है ना, ये दोनों पागल, एक लड़की के लिए जिसका नाम है मेघालया। क्या नाम है? मेघालया। तो मेघालय ने बोली कि मुझे चाहिए मनी, पैसा। तो मणिपुर, मणिपुर से उसने बोली मुझे चाहिए बड़ा सा एले। लड़कों के पास क्या होता है ना? तो वैसे याद करो, उसको कैसा चाहिए? नाग जैसा चाहिए ना, नागालैंड। ओके, तो नाग जैसा उसको एल, वो लड़कों का चाहिए, तो नागालैंड। तो और फिर, तो कौन दो दोस्त थे? आसाम, ऐसे याद करोगे, दो दोस्त थे आसाम और अरुणाचल प्रदेश। दोनों को प्यार था मेघालय से। मेघालय ने क्या माला? मनी, मनी। और मनी से उसने क्या बोला? मनी। और नाग जैसा आपका वो चाहिए, नागालैंड। दोनों वो नाराज हो गए और बोले हम मजे करेंगे आपको। तो मिजोरम में मजे करके वो लोग ट्रिप पे गए। वो लोग को सीख मिली, सीखे और बोले मजे करेंगे मिजोरम, और ट्रिप पे चले गए त्रिपुरा। ट्रिप से कहाँ गए? बोट पे गए। कैसे गए? बोट से। बोट से आप याद करोगे, बी फॉर बेंगल, ओ से ओडिशा, ए फॉर आंध्र प्रदेश, टी फॉर तमिलनाडु। बोट पे वो लोग कहाँ गए? काजू कतरी खाने गोवा में। अभी देखो, दोनों लड़के बोले इतने में तो रशियन मिल जाएगी, इतने में तो गोवा में रशियन मिल जाएगी, इतने में तो क्या कश्मीर में गोरी गोरी मिल जाएगी। तो काय कोई मेघालय को देने का है ना। तो वो लोग ट्रिप पे चले गए। तो पहले गए काजू कतरी खाने, के फॉर काजू, के फॉर केरला,
कतरी से कर्नाटका और फिर पहुंच गए गोवा। काजू कतरी पहले आप गोवा में, आपको पता है ना, तेल लगाते हैं और चड्डी वड्डी पहनते हैं। तो तेल से तेलंगाना और फिर चड्डी से पहनेंगे तो याद करो छत्तीसगढ़। ठीक है। और चड्डी पहन के झाड़ों में घुस गए झारखंड। फिर बोले, फिर वो लोग बोले हम लोग को ना और ऊपर जाना है, अप जाना है। तो वो लोग गए भैया के साथ बिहार से, अप से याद करोगे, ऊपर गए थे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आपको कहाँ गए थे, यूके जाने था उनको। कहाँ जाना था, उत्तर प्रदेश से याद करो, उनको यूके जाना था। यूके से क्या क्या याद करोगे, यूके से उत्तर, उत्तर और के फॉर खंड, उत्तराखंड पहुंच गए, है ना। उत्तराखंड पहुंच गए, उत्तराखंड से उनको ना हाई हाई पेट्रियार्की सोसाइटी में जाना था, हाई पेट्रियार्की से हिमाचल प्रदेश। अब तुम्हें पता हो, अब वो लोग ऊपर पहुंच गए तो कश्मीर तो जाएंगे और लद्दाख जाएंगे। ओके। अब कश्मीर से लद्दाख से वो लोग, अब ये एचपी था ना, अब पीएच कर दो, हाई हाई पेट्रियार्की सोसाइटी को छोड़ के अब एचपी था, अब इसको कर दो पीएच, पी फॉर पंजाब और एच फॉर हरियाणा। अब ये लोग का मन भरा नहीं, ये लोग गोवा गए। ओके। गोवा के बाद ये लोग भैया के मदद से कहाँ चले गए, अब से क्या करोगे, उत्तर प्रदेश। अब से वो लोग कहाँ गए, यूके। यूके क्या, उत्तराखंड। उत्तराखंड से वो लोग कहाँ गए, कश्मीर, गोरे गोरे मालों के पास, कश्मीर और लद्दाख। और उसके बाद वो लोग हाई पेट्राकी लोगों को ढूंढ रहे थे। हाई से क्या याद करोगे, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का पी और एच उल्टा कर दोगे तो पंजाब और हरियाणा। उन लोग का मन नहीं बना, उन लोग गए राजस्थान। राजस्थान में आपको पता है छोटी छोटी लड़कियों से शादी होती है। राजस्थान, फिर गुजरात, गुज्जू बन गए। फिर अब इतना, ये लोग इतना सब नाटक करके आए तो उनकी माँ ने पकड़ा। माँ से याद करोगे महाराष्ट्र, दूसरे की माँ ने भी पकड़ा मध्य, और उसका नाम था मध्या, और दोनों ने पीस दिया, पी फॉर प्रदेश। तो ऐसे स्टोरी की वजह से आपको पूरा स्टेट याद हो जाएगा। अब स्टेट याद हो गया तो आपको यूनियन टेरिटरीज भी याद करनी है। यूनियन टेरिटरीज ऐसी जगह है, देखो, हर जगह आपको वो मिलेंगे, क्या बोलते हैं, सीएम और पीएम होते हैं ना। पर नॉर्मली क्या होता है, यूनियन टेरिटरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत खतरा रहता है। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, आपको यहाँ पे कुछ चाहिए तो आपको एमएलए के पास जाना पड़ेगा, एमएलए से फिर सीएम, सीएम के पास जाना पड़ेगा। पर यूनियन टेरिटरी में ऐसा नहीं होता, आपको डायरेक्ट सीएम से जो भी ऑर्डर होता है वो सीएम के पास आता है। क्यों, यूनियन टेरिटरी थोड़ी खतरनाक जगह होती है। दिल्ली देखो सेफ नहीं है। पुडुचेरी में भी बहुत सारे बाहर देश के लोग रहते थे। चंडीगढ़ थोड़ा वैसा है, लक्षद्वीप आइलैंड है, अंडमान आइलैंड है, कोई और अटैक कर सकता है। तो वहां पे डायरेक्ट हमें कंट्रोल चाहिए, तो वहां पे सीएम पीएम का डायरेक्ट कंट्रोल है, तो उसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। वहां पे एमएलए एमएनए से डायरेक्ट बात नहीं, सीधा सीएम वीएम से बात होती है। तो जो खतरनाक जगह है ना, जहाँ पे सीएम की सीधा जरूरत है, पीएम की सीधा जरूरत है, तो वो सब जगह पे हमारे पीएम का कंट्रोल आता है, तो उसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। तो 8 यूनियन टेरिटरीज है। दिल्ली बहुत लफड़े वाली जगह है। पुडुचेरी में फ्रेंच वाले लोग रहते थे। चंडीगढ़ थोड़ी अच्छी जगह नहीं है। लक्षद्वीप आइलैंड है, अंडमान अटैक कर सकते हैं बाहर के लोग, है ना। लद्दाख और जम्मू कश्मीर हमेशा अटैक होता रहता है, आपको पता ही है। और दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये भी एक यूनियन टेरिटरी। तो कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, दिल्ली। कैपिटल हर एक स्टेट का भी याद करना पड़ सकता है, एमसीक्यू में आता है। महाराष्ट्र का मुंबई है, बिहार का पटना है, मध्य प्रदेश का भोपाल है, कर्नाटका का बेंगलुरु है, आंध्र प्रदेश का अमरावती है, केरला का तिरुवनंतपुरम है, और गोवा का पनाजी है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत याद करने पड़ेंगे आपको। अब लिख लो अपनी नोटबुक में, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आ सकता है एमसीक्यू में। ओके। नेक्स्ट, ये जो बंदा दिख रहा है इसका नाम है डॉम पेड्रो वन। तो एक आंसर बचा, इसके बाद में पढ़ते हैं। जैसे हमारे पे देखो, हमारे को अंग्रेजों ने लूटा, वैसे ब्राजील को पोर्तुगीज ने लूटा। ठीक है। वो जो बंदा दिखा ना, वो वहां का किंग था। उसने बोला कि ब्राजील मुझे उसका जो बेटा था ना, किंग का बेटा था ना, जो पोर्तुगीज से रूल किया था, उसके बेटे ने बोला कि ब्राजील को मुझे रूल करने दे दो। फिर उसके बेटे को भी बता दिया ब्राजील से। तो ब्राजील में बहुत बुरा बुरा किया लोगों के। हमारे देश में हमारे को ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने 150, मतलब 150 ईयर्स रूल किया। ब्राजील को पोर्तुगीज ने 300 साल रूल किया। हमसे ज्यादा उनको लूटा। हमने 3 3 वॉर लड़ी, हमारे को भूखा पड़ा।
वो लोग बेचारे लोग को इतना लूटा, वो 20वीं सदी तक वो स्टेबल ही नहीं हो पाए फाइनेंशियली, समझे? इतना लूटा। हमको आजादी 1947 में मिली है, उनको आजादी 1822 में मिली है। अब हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता है, हमारे यहाँ एक ही बंदे को पावर नहीं दे देते हैं। तो फेडरल पार्लियामेंट रिपब्लिक है, वहाँ पे प्रेसिडेंटल है, वहाँ प्रेसिडेंट होता है मेन, यहाँ पे पीएम मेन होता है ना? तो यहाँ पार्लियामेंट है और वहाँ प्रेसिडेंट गवर्नमेंट चलती है। पहले मिलिट्री ने उनके हाथ काबू लिया था, उसके बाद प्रेसिडेंट गवर्नमेंट बनी वहाँ पे। हमारा जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है और उनका ब्रेसिलिया है। मैं ब्रेसिलिया का फोटो दिखा दूं तो ये न्यू दिल्ली का है, ये देखो ना आप, एकदम एंटीकेटिक फोटो, ये ब्रेसिलिया का है। ओके, अब एक आंसर बचा है, वो आपको याद होना चाहिए इस चैप्टर में, वो है लोकेशन और एक्सेंट, है ना? ये आपको याद होना चाहिए टेबल, तो इसको याद करने का देखो, पहले आप बेसिक समझो। ये इंडिया का मैप है, तो एक लिटी हुई लाइन होती है, वो लिटी हुई लाइन को बोलते हैं लैटिट्यूड, और ये जो लंबी लंबी लाइंस होते हैं इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूड। तो लेटी हुई लाइन ऊपर से चलेगी ना, 1 2 3 4, जैसे बीच में से चालू हुई, तो 1 2 3 4, तो इंडिया कहाँ पे टच होती है इंडिया को? इंडिया को ये टच हो रही है, ये लेटी हुई लाइन, लै, लैटिट्यूड वाली 8वीं लाइन से समझो। ये इंडिया तो बीच में जीरो लाइन चालू हुई, फिर 1 फिर 2, तो 8वीं वाली लाइन टच हो रही है। उसके अंदर छोटी छोटी लाइंस होती हैं, उनको बोलते हैं फोर। तो 8वीं लाइन 4 मिनट पे टच हो रही है, 8 डिग्री 4 मिनट पे। और कौन सी लाइन तक इंडिया को टच हो रही है? 37 लाइन तक टच हो रही है। कौन सी? 37 लाइन तक। तो ऐसे जीरो से चालू हुई 1 2 3 4, तो 8वीं लाइन इंडिया को टच हुई और 37 तक ये टच होगी लाइन तक। ब्राजील को 5 और 33, तो ब्राजील के लिए से नीचे से चालू करेंगे 1 2 3, तो 5वीं लाइन ब्राजील को आएगी। और कौन सी लाइन तक ब्राजील है? 33 लाइन तक ब्राजील है। ऐसे लेटी हुई लाइंस में, ऐसे ही लंबी लंबी लाइंस भी होंगी। तो लंबी लंबी लाइंस इंडिया में 68 7 पे है और 92 डिग्री 2 मिनट 25 मिनट्स पे। अब इसको याद कैसे करें? इंडिया के लोग ऐसे इमेजिन करो, 8 बजे उठते हैं, ब्राजील गांव बखेड़ा है तो वहाँ पे 5 बजे उठते हैं। इंडिया में पासिंग कितना है? 35, तो दो 2% ज्यादा लाओगे तो इज्जत है 37। ब्राजील में 2% कम लाएंगे तो भी इज्जत 33। ऐसे याद करते हैं। इसका तुम ट्रिक बना लो, 67 34 ये सब का। अब देखो, इंडिया नॉर्थ और नॉर्थ में ही था, पर ब्राजील का कुछ हिस्सा नॉर्थ में था, कुछ हिस्सा साउथ में था, जैसे नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड आया। इंडिया ईस्ट में तो ईस्ट ईस्ट ही आया, ब्राजील वेस्ट में तो वेस्ट वेस्ट ही आया इसमें, ठीक है? तो ये आपको याद करना पड़ेगा, कैसे भी कुछ ट्रिक बना के याद कर लीजिए। ओके, अब ब्राजील के क्या, ब्राजील का भी आपको स्टेट याद करना है ना, ब्राजील का स्टेट बताना मैं भूल गया। आपको ब्राजील की स्टेट्स भी याद होनी चाहिए। वैसे इंडिया का बनाया, वैसे मैंने ब्राजील का भी ट्रिक बनाया। अब ब्राजील का कैसे ट्रिक याद कर, मैंने ब्राजील का ऐसा ट्रिक बनाया। एक औरत थी जिसका नाम था सेंटा कटरीना, ठीक है? सेंटा कटरीना वो खा रही थी पराना, पराना याद कर लो, फिर खाई पुलाव, साव पुलाव। फिर वो बंदी ने बोली भाइया, तो भाइया से भाइया याद कर लो, कहाँ है भाइया हमारा? भाइया माइनस कीजिए, माइनस माइनस ग्रेसियस, मतलब माइनस कीजिए क्या? वो रियो माइनस कीजिए। पहले वो देखो, एक सेंटा कटीना नाम की लड़की थी, उसने क्या खाई? पराना, और वो पी साव पुलाव, और रियो ड्रिंक पी रही थी। रियो पता ना एक ड्रिंक होती है, उसने बोली माइनस कीजिए भैया। क्या कर रही थी माइनस? उसने माइनस क्या करी? आला गोश्त, आलू गोश्त को माइनस कीजिए भैया, आलू गोश्त को माइनस कीजिए। फिर उसने सियारा का चश्मा पहनी थी, रियो डी बोलते रियो, रियो एक और एक ड्रिंक दीजिए, और सियारा का चश्मा पहना था उसने। ओके, तो इधर से नीचे की ट्रिक याद हो गई। अब ऊपर के लिए क्या याद करने का? एक बच्चा था, अम्मा पारा पढ़ रहा था। मुस्लिम लोग एक पारा पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं अम्मा पारा। तो अम्मा पारा पढ़ रहा था, और उसके बाद वो अम्मा पारा पढ़ रहा था और रोने लग गया। तो रोडैना, क्या याद करोगे? रोडैना। तो रोडैना से उसके बाद वो अमेजोन में भाग गया, उसको याद नहीं होगा, अमेजोन में भाग गया। उसके बाद उसकी माँ रोने लगी, तो रोडैना। तो रोडेनिया से अमेजोन, फिर अमेजोना से रोडैना, ऐसे याद हो जाएगा। ओके, और कुछ कुछ थोड़े ट्रिक्स है वो आपको बनाने पड़ेंगे, तो मैंने मेजोरिटी स्टेट्स आपको याद करा दिए। अब ब्राजील के वेस्ट में कौन से स्टेट्स है और ईस्ट में कौन से कंट्रीज है वो भी आपको याद होना चाहिए। तो वेस्ट में कौन है? बोलीविया, पैराग्वे, पेरू और चिली। आप इसको याद कैसे करते हैं? देखो, अंग्रेज लोग हैं, हर जगह बाथरूम कर देते हैं, बाथरूम करने के बाद धोते हुए, तो लोग वेस्ट लोग हैं ना। तो आप याद करो, पेरू खाए, चिल्ली खाए उनको, बोलीविया एक नाम की लड़की जिसने पेरू चिल्ली खाया, और पैराग्वे मतलब फट से अर्जेंट, यूरुग्वे और पैराग्वे, अर्जेंट से उसको गुए मतलब
बाथरूम जाना था। गू से याद कर लो, यूरोपे, तो ये आपको अंग्रेज लोग का स्टाइल मालूम पड़ जाएगा। अंग्रेज लोग मिर्ची और पेरू खाएंगे तो फट से बाथरूम जाएंगे ना, पेरू में भी तो मिर्ची लगा लगा के खाते हैं। तो बोलीविया नाम की लड़की थी तो पेरू चिली खाई, पैराग्वे और अर्जेंट यूरुग्वे हो गई। ठीक है, तो आपको ये साइड की कंट्री याद होनी चाहिए, वेस्ट साइड की। और ईस्ट साइड में तो कंट्री है नहीं, पानी है। ठीक है, तो याद करने की जरूरत नहीं, तो आपको थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा। ऊपर की कंट्रीज भी याद करनी पड़ेंगी जो नॉर्थ साइड में। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा। हाँ, और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करें, शायद 10 वालों को।